हाँ तो बच्चों, आज हम लोग नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नष्ट समीकरण जो होता है वो ई और ई नॉट के बीच में संबंध बताता है। अच्छा, ई हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा अगर देना चाहें तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में अगर डुबोया जाता है तो छड़ जो है और विलयन उसके बीच में एक विभवांतर आ जाता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर इसी इलेक्ट्रोड विभव पे हम कुछ कंडीशन मतलब फिक्स कर दें, मतलब मानक अवस्था में कर दें, जैसे कि ई है हमारा, ई नॉट बता रहा, नॉट मतलब एक शुद्ध अवस्था। अगर हम ताप इसी समीकरण में कितना कर दें आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी वाले हम अब पूरे ऑपरेटर्स में जो है सांद्रता जो विलयन है उसकी हम कर दें 1 मोलर, तब वही वाला इलेक्ट्रोड विभव आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इन दोनों में संबंध ज्ञात करना, इसी संबंध को हम नष्ट समीकरण भी कहते हैं, नष्ट इक्वेशन। ठीक है, ये देखिए, इसको हम प्रूव करने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेंगे, मतलब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे कि ए से बी बन रहा है और बी से ए भी वापस हमको मिल जा रहा है इस तरीके से। या फिर हम एक धातु के रूप में कोई रिएक्शन मान लें, जैसे एम फॉर मेटल, कुछ आवेश है मतलब आयन है और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में अपना ये जीरो हो गया है, जैसे मान लो क्या हुआ है, जीरो हो गया। m0 मतलब मेटल जो है आवेश पर नहीं बचा है। हम इधर वाली चीज को अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। माना ये कोई चीज है, सामान है, इसको हमने इस एक एरो नाम की एक मशीन में डाला और ये उत्पाद मिल गया, तो हम इधर वाले को अभिकारक यानी क्रिया करने वाला और इधर वाला हमारा उत्पाद हो जाएगा जो हमको मिला है। फिर देखिए, ये जो हमारी समीकरण रही है, इस समीकरण के लिए एक गिब्स भाई साहब थे। गिब्स भाई साहब ने एक समीकरण बताई थी कि भैया ये समीकरण होगी तो इसके लिए ऊर्जा जो होगी समीकरण में कितनी ऊर्जा निकलेगी, कितनी है, तो ये इतने बराबर होगी। हमारा जो समीकरण लिखी हुई है, इन्होंने कहा था कि भाई जो ये समीकरण है इसके लिए गिब्स ऊर्जा में कमी, उन्होंने एक ऊर्जा था, ऊर्जा का नाम अपने नाम पर रख लिया गिब्स ऊर्जा। ये कितना होगा? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अगर हम नाम लिखने के बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं तो हो जाएगा हमारा सांद्रता बताएगा। ऊपर उत्पाद के रखेंगे, आप याद कैसे करेंगे? जो बाद में मिला है उसको पहले लिख देंगे, देखो इधर बाद में है, और जो पहले लिया था उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक, ये R क्या है अभी मैं आगे सब डिटेल में लिख दूंगा, T क्या है, ln क्या है, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ देखिए, रासायनिक सेल के लिए जो गिब्स ऊर्जा में कमी होता है, जैसे ये माइनस चिन्ह आपको बताएगा कमी है, ये कमी जो होता है ये कार्यफलन के बराबर होता है। किसके बराबर? कार्यफलन, मतलब कोई रिएक्शन में जैसे सेल है हमारा कार्य कर रहा है, तो जितना वो कार्य कर देगा उतना उसकी ऊर्जा घटती जाएगी, तो ऊर्जा में जो कमी होगी ये कार्य करने के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, W जो मैक्स होगा यानी अधिकतम जो हमारा कार्य होगा ये आपका इतना बराबर होगा माइनस NFE के बारे में होगा। ठीक, और यही किसके बराबर होगा? गिब्स के अनुसार डेल्टा जी के बराबर होगा, क्योंकि अधिकतम कार्यफलन के बराबर होती है गिब्स ऊर्जा, तो कार्यफलन अधिकतम ये हो गया, इसी के बराबर ये हमारी गिब्स ऊर्जा होगी। ठीक, अच्छा ये डेल्टा जी हो गया, हमको डेल्टा जी नॉट भी जरूरत है, तो इसी में हम डेल्टा जी नॉट भी निकाल लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा हमारा W मैक्स के, और ये किसके बराबर होगा? माइनस NFE नॉट हो जाएगा हमारा। अब ये वाली एक वैल्यू और ये वाली एक वैल्यू उठा करके कहां पर रख दें? इस वाली समीकरण, इसका नाम हम दे रहे हैं एक, समीकरण एक में रख दें तो हमारा क्या होगा? देखो ये माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को अगर हम यहाँ उठा लाएं तो यहाँ से ये हट करके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस माइनस को अगर हम यहाँ उठा लें तो यहाँ लग जाएगा। अब देखो डेल्टा जी पूरा पूरा लिखा हुआ है, इसी डेल्टा जी का मान देखो इतना दिया हो, तो डेल्टा जी की जगह क्या लिख सकते हैं? NFE। अभी मैं बताऊंगा NF क्या होता है ये सब, तो अभी लिख लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा NFE इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं, और ये माइनस जी नॉट वाला लिख लेंगे तो NFE नॉट हो जाएगा, NFE नॉट हमारा हो जाएगा। माइनस लगा लेंगे बीच में, RT लिखेंगे, RT ln, और ये उत्पाद बटे अभिकारक। अच्छा देखो, उत्पाद हमारा क्या है? M नॉट मिल गया था, अभिकारक क्या है? M प्लस N है, तो उत्पाद यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, बड़ा ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो मतलब सांद्रता हो गई, इस तरीके से M नॉट हो गया और नीचे M प्लस हो गया, इस तरीके से हो गया। अब इधर चलते हैं हम लोग, एक मिनट, इस पली लाइन के उधर रहेंगे हम लोग। देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर NF से अगर पूरी समीकरण को डिवाइड कर दिया जाए, या फिर आप कह सकते हो NF को क्या कर दिया जाए?
कॉमन ले लिया जाए इसमें सब में, तो देखो यहाँ NF कॉमन हमारा मिल जाएगा, तो E केवल बचेगा, E हो गया बराबर, इधर क्या बचेगा, NF चला जाएगा, E नॉट बचेगा, E नॉट लिख लिया। ठीक, अच्छा यहाँ पर NF ऊपर नहीं है तो हमको गुणा भाग करना पड़ेगा, तो नीचे आपका NF आ जाएगा माइनस RT अपॉन NF आ जाएगा। ln पूरा वैसा रखा रहा, कुछ नहीं किया तो उसको वैसा ही रख देंगे। ठीक है, ln यहाँ पर लिखेंगे m नॉट और अपॉन में m की पावर प्लस n, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा देखो इस वाली समीकरण को, अच्छा रुको, ये ln जो लिखा है ये बेटा हमारा होता है नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग जो सदैव होता है वो हमारा ln जो होता है वो बेस e पर डिफाइन होता है। किस पर डिफाइन होता है, बेस e पर। इसी को अगर हम बेस 10 में बदलना चाहें, क्योंकि जो हमारी टेबल होती है बुक के पीछे वगैरह जो बनी होती है वो सदैव बेस 10 पर बनी होती है, तो 10 का मान रखने के लिए इसीलिए हम इसको नेचुरल लॉग को 10 में बदल लेंगे। तो बदलने के लिए हम एक ये प्रोसेस अपनाते हैं 2.303 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लॉग बेस 10 लिख लेंगे। अगर ln वाले को इतने से गुणा कर दिया जाए तो ये 10 बन जाएगा, तो यही काम यहाँ करते हैं। तो ये हो क्या जाएगा हमारा, E बराबर E नॉट माइनस RT में यही गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख लें 2.303 R इंटू टी, और अब यहाँ पर हमारा लॉग बेस 10 वाला बन जाएगा m नॉट, इस तरीके से सांद्रता बता दिया, और यहाँ पर m प्लस n इस तरीके से हो गया, और ये हमारा क्या है NF ऐसे लिखा रहा। ये जो हमारी एक इक्वेशन आई है, इसी वाली इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। यहाँ पर आ गई, इसमें आप लोग m नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हो, उत्पाद भी लिख सकते हो, m प्लस n की जगह पर अभिकारक भी लिख सकते हो, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा अब यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, ये समीकरण हमारी दी हुई, अगर हम ठोस पदार्थों के लिए कहें, ठोस पदार्थों, जो ठोस पदार्थ होते हैं यहाँ पर लिख लें, ठोस पदार्थों के लिए सक्रिय द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान इकाई होता है। कितना होता है, इकाई होता है। इकाई होता है मतलब यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान है तो ये टोटल m हम कह लें, इस तरीके से m नॉट कहें, या फिर डायरेक्ट m हमारा बच गया, कुछ नहीं बचा, इस तरीके से m हो गया हमारा। तो ये जो हमारा m है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को हम एक करके देखते हैं। E बराबर हमारा हो जाएगा E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF हो गया ये, और यहाँ पर log 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर m प्लस n इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग ये भी एक बार पढ़े होंगे, यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है L log लिखा है 1/a, अगर लिखा है तो इसी 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 1/a अगर लिखा है तो मतलब a की पावर 1 लिखा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से log a की पावर -1, और यही हमारा बराबर हो जाएगा, लॉग का नियम होता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मतलब माइनस log a हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये हम a मान लें तो a की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस और माइनस मिल करके ये प्लस हो जाएंगे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं E बराबर E नॉट, ये माइनस और एक माइनस a वाला आपका आएगा, मिल करके प्लस कर देगा, तो 2.303 RT अपॉन NF, ये हमारा हो जाएगा log इस तरीके से प्लस n, इतना। लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये केवल किसके लिए आई है, केवल ये ठोस पदार्थों के लिए आई है। किसके लिए आई है, ठोस के लिए। यहाँ पर लिख देते हैं ठोस के लिए आई। क्यों ठोस के लिए, क्योंकि मैंने ठोस के लिए मान रखा है सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, ये वाला m 1 होता है, तब ये आई। अगर ठोस ना होता सभी के लिए तो हमारी ये समीकरण है। अच्छा थोड़ा हम आप लोग को ये बता दें कि RTNF ये सब है क्या, इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लिख के देखें तो हमारा R जो है, R है हमारा गैस नियतांक, यानी इस तरीके से गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.14 जूल केल्विन पर मोल, इस तरीके से होती है। इसके बाद लिखा है T जो हमारा है वो हमारा केल्विन पर टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर कौन से स्केल पर, केल्विन पर। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, केल्विन पर टेम्परेचर है लेकिन कितना है हम जान सकते हैं,
मानक विभव लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई। हमने ई की परिभाषा बताते समय ये बताया था कि जब इसी वाले इलेक्ट्रोड को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं, कितने पे ले जाएं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मतलब ये कितना रहा होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमको सेंटीग्रेड में नहीं रखना है ये वाला टी, हमको केल्विन में रखना है। तो इसी के इक्वल हो जाएगा हमारा 273, इसी में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक, ये हमारा टेम्परेचर आपका हो गया, आर हो गया, टी हो गया। एन क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो गया। एफ क्या है, एफ हमारा है फैराडे नियतांक, ये कितना होता है, 96500 कूलाम हमारा होता है फैराडे नियतांक। अगर हम ये वाली वैल्यू और इधर वाली ये सब वैल्यू अगर हम इस वाली समीकरण में रखें यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इस समीकरण में अगर रखते हैं तो कितना होता है, अच्छा रुको एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इस तरीके से होता है 8.314। इसको सबको अगर हम इस वाली समीकरण में रखें, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे एक मिनट, ये जैसे समीकरण 2 नाम दे दिया। अब ये सारी वैल्यूज हम समीकरण 2 में अगर पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू रख दें, कितना आएगा 8.314 इंटू 298 और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, एन तो ऐसे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, इसको रख दें 96500 और यहाँ पर हमारा पूरा लॉग ऐसे लिखा रहेगा पूरा। तो इतने को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, देख लो एक मिनट, हमारा आएगा E बराबर E0 आने के बाद माइनस, इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इस तरीके से आता है 0.0591 अपॉन n आएगा, n क्योंकि n का हमने मान नहीं रखा है, लॉग बेस में 10 आएगा। और इधर हमने कहा था m0 लिखा है, मतलब इधर वाला, तो इसको उत्पाद लिख सकते हैं, क्या लिख लें, उत्पाद लिख लें। उत्पाद में ब्रैकेट लगा दे, मतलब उत्पाद की सांद्रता बताएगा। नीचे क्या लिखा है, m प्लस n, इस वाले m प्लस n को हम अभिकारक लिख सकते हैं, तो अभिकारक लिख दें इस तरीके से, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे, मतलब ये क्या बताएगा, सांद्रता बताएगा। ये हमारी नष्ट समीकरण हो गई, यहाँ तक ठीक है, नष्ट समीकरण हो गई। ये हमारी है सभी के लिए, मतलब कोई भी हमारा हो, ठोस द्रव गैस, यानी किसी भी प्रकार के हर सब्सटेंस के लिए डिवाइन है। और ये वाली समीकरण जो है केवल किसके लिए है, ठोस के लिए, समझ रहे हो। अगर इसी को हम ठोस में इस वाले परिवर्तन में ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारा, बस तो ये ठोस हो जाएगा। माइनस रखेंगे इस तरीके से तो सबका रहेगा, देख लो आप लोग।